Welcome you all in magical world. तो आप लोगों ने कल ये प्रैक्टिस करी जादुई संकेत को समझे। जब तक कुछ और लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक जो लोग आप आ गए हैं अपन अब क्या-क्या एक संकेत आप समझे हम शेयर करें क्लास में। देखिए लास्ट क्लास के 4 और 4 डेज बचे, हार्डली 3-4 डेज। तो एक बार सब कैमरा ऑन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, मैं देख भी पाऊंगी कि कौन थे, क्या है। हाँ, शिखा, सोनिका दी, गुंजन एंड सुरेखा, जिसने ज्वाइन किया कौन पहले शेयर कर रहा है कि किसको कल ये मैजिकल फीलिंग आई और वो संकेत को देख सके और उस संकेत से वो कैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। हाँ गुंजन जी, हम नेक्स्ट बुक करने की सोच रहे हैं। आप कैमरा ऑन करिए गुंजन जी। हेलो, कहाँ से आए आप गुंजन जी? अनम्यूट करिए अपने आप। सॉरी। हाँ, या सो हाय, ब्यावर से हूँ। ब्यावर से है। या हाय। तो हाँ, संध्या पगारी आंटी है, उन्होंने बताया था मतलब ओके इसके ओके ओके, गुड गुड गुड। कभी देखा ही नहीं आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज अभी 2-3 दिन लास्ट है। ऑन रखती थी, बस 10 बजे के होता है ना, लाइक पूरा काम वाम खत्म करके अंदर ना तो टायर्ड हो जाते कि उस टाइम पे ऐसा लगता नहीं मुझे कि वीडियो ऑन करके बैठे। इट्स ओके बट यू नो लास्ट 2-3 डेज बचे हैं, सो आई वांट एवरीवन टू ऑन द कैमरा, सो मैं उनके स्माइलिंग फेस देख सकूं कि मैजिक का कितना असर हो गया है। इससे एक अलग एनर्जी आती है ना, अगर मैं भी मेरा कैमरा बंद कर दूं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, मुझसे नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली नॉट, मतलब वो है, दैट इज देयर, बट एक होता है कि मुझे थोड़ा, आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, सो ओके मैं ओके, इट्स ओके, ट्राई करती हूँ कैमरा जहाँ पे नहीं ऑन करना नहीं करूँ। इट्स ओके ओके। कल आपने ये प्रैक्टिस करी, मैंने बोला था हम सब कल एक एक जो भी हमें जादुई संकेत मिला है उसके बारे में हम शेयर करेंगे। लास्ट वीडियो क्लास मिस हुआ था तो मैंने मैं रिकैप भी नहीं देख पाई एक्चुअली ओके कल। ओके ओके, इट्स ओके। आपने रिकॉर्डिंग डाला है ना आज कल का? यस 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 यस, मैं देखती हूँ अभी इस क्लास के बाद हो। ओके ओके। थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सो मच। शिखा, यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैं मतलब मैंने अभी पास्ट 2-3 डेज में ये मतलब मैं समर क्लासेस के लिए जैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो मैं उस चीज के लिए मैं देखती थी, तो मेरे को उससे रिलेटेड कॉल आ रहे थे, तो मुझे इसमें लगा कि हाँ, मेरे को मतलब मेरे पास चाहता है कि मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ूँ। और इनफैक्ट मैं अगर फेसबुक या कुछ भी सोशल मीडिया भी ऑन कर रही थी, तो मुझे उससे रिलेटेड ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जा रही थी, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सुपर सो मच। सुपर, थैंक यू। सलेश आंटी, आप कुछ शेयर करेंगे कुछ जादुई संकेत के बारे में? जादुई संकेत कल इनके साथ रात को ही ऐसा हुआ था, ये कहीं बाहर गए थे और बोले चोर है, चोर, लंबी है थोड़ी स्टोरी। तो चोर है, एक लेडी को पकड़ लिया मोहल्ले में, तो इन्होंने भी पकड़ा, उसको कुछ पूछा करा, फिर पता चला, उसको पकड़ के रखा, फिर पता चला कि वो मेंटली डिसेबल थी। ओके, उसको जेल वेल ले गए, फिर इनको बहुत बुरा लगा, वो हम्म, जेल लेडी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब अपन स्वस्थ है, वो मेंटली डिसेबल थी, इस वजह से दूसरे गांव से यहाँ पे आ गई, उसे कुछ होश नहीं, उसके माँ बाप ढूंढ रहे, फिर उन्होंने पता किया, रात को खाना खिलाया, उसके घर वालों को फोन करके उनको बुलाया, तो मैंने बोला देखो अपन इतने स्वस्थ है कि अपने को सब कुछ होश है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुरेखा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। नहीं कर पा रहे हो? ओके, जब तक सुरेखा अनम्यूट नहीं हुआ तुम्हारा, जब तक सोनिका दी आप शेयर करेंगे कुछ? नहीं, अभी एक्चुअली मैं बिजी हूँ,
खाना खिला रही हूँ, थोड़ी देर से बात कर। ओके ओके ओके। जया भाभी, गरिमा, आधी बाद में ही हो पाएगा मेरा भी, अभी मैं सुन रही हूँ। ओके ओके। जया भाभी, आपको शेयर करेंगे कुछ जादुई संकेत, आपको कुछ मिला ऐसा कुछ कल आपको पूरे दिन में फील किया आपने? एक्चुअली अभी मैं 2-3 दिन से मतलब बाहर ही थी तो ओके, हाँ चलिए ठीक है। तो बाकी आप सब लोगों ने जो शेयर किया, इट वाज ऑसम। सबको कहीं ना कहीं से, कल हमने जो चैप्टर किया था वो जादुई संकेत के बारे में था। मैं एक छोटा सा रिवीजन भी दे देती हूँ। वो ऐसे था कि हम लाइफ में जो चाहते हैं ना, वो हमको यूनिवर्स क्यों कर। हाँ सुरेश, हाँ सुरेखा शेयर करिए। मेरे को विजुअलाइजेशन पे तो बहुत ज्यादा भरोसा हो गया, क्योंकि कल मेरे को एक इवेंट अटेंड करना था और मैंने, अपन होता है ना पहले ही डिसाइड कर देते कि वो वाली ड्रेस पहनेंगे या वो वाली साड़ी पहनेंगे, कुछ भी। तो मैंने विजुअलाइज कर लिया कि आई विल वेयर दिस साड़ी एंड आई विल लुक लाइक दिस एंड ऑल। फिर क्या हुआ, अचानक से मुझे फील हुआ कि मेरे पास उससे रिलेटेड जो पेटीकोट है वो प्रॉपर मेरे को मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चिल ठीक है, मेरे को नहीं लगता है। बट वो क्या हुआ, मैंने विजुअलाइज उसको पहले कर लिया था। तो कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे वो पर्टिकुलरली प्रॉपर, मतलब जैसे उस साड़ीज में ऐसे थोड़ा सा लाइट डार्क भी नहीं पहन सकते, इतनी थिन साड़ी है वो, और वो मेरे को मिल गई। मतलब वो पेटीकोट मेरा मिल भी गया पुराना, एंड आई वोर इट एंड आई एम सो हैप्पी कि सिंस आई विजुअलाइज्ड इट, मैंने वो फील किया कि वो होती है चीज। इफ यू रियली विजुअलाइज समथिंग कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो हो सकता है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। तो सबकी लाइफ में मैजिक किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट किया ही है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने शेयर किया। कल अपन ने किया था जादुई संकेत के बारे में। तो उसमें ऑथर ने बोला था, एक कोट भी है, मैं वो भी बोल देती हूँ कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। मतलब हमारी लाइफ पूरी तरह से मैजिकल है, चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, लेकिन क्या है, हमें उसे खोजना है। वो खोजने का जरिया हमने देख लिया था कि ग्रेटिट्यूड से हम खोज सकते हैं, है ना। तो कल ऑथर ने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था कि हम जो चाहते हैं ना हमारी लाइफ में, वो क्या है, सृष्टि हमारे साथ खेल खेलती है। वो हमें एक जादुई संकेत देती है। आप जैसे, आपको चाहिए कि आप एकदम, आपका वेट अभी मान लो बहुत ज्यादा, आप चाहते हो कि एक परफेक्ट वेट आ जाए, तो सृष्टि क्या करती है, यूनिवर्स हमारे सामने परफेक्ट वेट वाले लोगों को भेजती है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे लिए एक क्यू है, एक हमको उसने क्यू में रख दिया उन्हीं के साथ में, कि सृष्टि ने हमारे लिए एक संकेत भेजा है कि हमें उनको देख के खुद धन्यवाद फील करना है कि मेरे आदर्श वजन के लिए या मेरा परफेक्ट बॉडी वेट है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखा, म्यूट योरसेल्फ। कहीं आवाज नहीं आ रही। म्यूट आप म्यूट करिए। हाँ थैंक यू। तो कल हमने ये इस तरह से कुछ देखे थे कि कुछ जादुई संकेत हमें लाइफ में मिलते हैं। जैसे हम किसी भी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हम उस टाइम क्या फील करें कि मेरे पास एटलीस्ट स्वस्थ बॉडी है, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसे क्यूज हमें यूनिवर्स दिन भर में बहुत सारे भेजता है, और हमें क्या करने हैं, वो क्यू हमें कंटिन्यूस जानने हैं और हर बार ग्रेटफुल होना है। तो क्या होगा, क्योंकि पूरे दिन भर में ऐसे, ऑथर ने हमको कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। हमने कल ये चैप्टर पूरा समझा था, बहुत इंटेंस चैप्टर था पर बहुत अच्छा चैप्टर था। जो अपनी लाइफ में मैजिक लाना चाहता है ना, वो समझ ले कि मैं उसी क्यू में खड़ी हूँ, यूनिवर्स वो मैजिक बांट रहा है मुझे, बस मैं उस क्यू में खड़ी हूँ और मुझे, मेरे पास उसको पहचानने की देरी, मेरा नंबर आएगा और मेरे को मिल जाएगा, दैट्स इट। तो उसी में अब हमारा आज है 26th डे, दैट इज जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। मतलब ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग, मैजिकली ट्रांसफॉर्म। मतलब कैसे आप अपनी गलतियों को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि ये गलतियां जो मुझसे हुई है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वरदान ही थी। तो पहले आप में से बताइए कुछ लोग कि आपको गलतियां करना अच्छी लगती है या गंदी लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं बट लगती। हमें पता है कि हम गलतियां कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हम यही समझेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब कि मुझे गलतियां करना पसंद नहीं है, आई थिंक हम में से यहाँ काफी लोग यही सोचते हैं कि मुझे गलतियां अच्छी नहीं लगती करना। हाँ, इसका मतलब हम हमारी पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंसान हैं और आप जीवित हैं तो गलतियां करना आपका हक है। नोबडी इज परफेक्ट, नाइदर मी नाइदर यू। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है।
पर आप अगर आप गलतियां करने से डर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपना पोटेंशियल पहचाना ही नहीं है। गलतियां इंसान वही करेगा ना जो कुछ काम करेगा भाई। गलतियां कौन करेगा? आप बैठे रहिए, आप कुछ काम ही मत करिए तो आपसे गलतियां होएगी कैसे? तो गलतियां वो ही करता है जो अपना पोटेंशियल पहचान लेता है। सबसे पहले ये बात मानना जरूरी है, गलतियां इंसानों से होती है, हर इंसान गलतियां करता है। इस पूरी सृष्टि में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे पहले ये बात मानिए। गलती करने वाला इंसान ऐसा नहीं कि उससे पाप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती चाहे अपन ने भी करी हो, उसको एक्सेप्ट करें हम कि हमने गलती करी है, तो हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, गलती करने को जो आज तक ये हमने सुना ना, मतलब कि जब भी हम गलती करते थे हमारी डांट पड़ती थी, हम उस डांट से डरते थे, या गलतियां हमें पसंद ही नहीं है। आज हमारे बच्चे भी, हम एज ए पेरेंट, अब अगर आज हम पेरेंट हैं और एज ए पेरेंट हम देखते हैं हमारे बच्चे भी गलतियां करते तो हम फट से डांट देते हैं। हमें गलतियां पसंद ही नहीं है करना, ना ही कोई करता तो हमें अच्छा लगता है, हम तुरंत ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। तो पहले बात मैं एक बात बता दूं, अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप मानिए कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। गलतियां वो ही करता है जो कुछ करता है। आप सोचिए, आप कुछ कलर कर रहे हैं, और आपको उसमें येलो कलर भरना था और आपने ग्रीन भर दिया, ठीक है, वो गलती हो गई आपसे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंगल मतलब सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे होते, आप हाथ पे हाथ क्रॉस करके बैठे होते, तो क्या आप वो कलर की गलती कर पाते? क्या आप कलर कर भी पाते? क्या नहीं ना। तो गलती आपसे कब हुई? जब आपने कुछ करने की कोशिश करी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमेशा इस बात को मानना है कि गलतियां इंसान कर सकता है, हर इंसान से गलती होती है। बट अब हमें हमारी मिस्टेक्स को कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है कि ये गलती मेरे लिए ब्लेसिंग कैसे हो सकती है, ये ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुल समझाया इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को अगर हम जितना अच्छे से समझेंगे और जितना हम हमारे जीवन में अपनाएंगे ना, तो हमारी डे टू डे लाइफ आप सोचेंगे बहुत मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी। ऐसा नहीं कि तो हम गलतियां करना बंद कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली हम उस गलती को करने के बाद जिस गिल्ट में, जिस फियर में, जिस दुख में हम रहते हैं ना, उस दुख से हम बार बार बच जाएंगे। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो गलतियां करी है ना, एक तो उसकी जिम्मेदारी ले ली है, दूसरा उसे हम चाहते हैं कि उसमें से हम कुछ सीखें और हम वापस वो गलती नहीं करें। तो अगर हम ये सब चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि हाँ, ये गलती मैंने करी है। कितने लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं कि मैंने गलती करी है? आई थिंक हम यहाँ पे से जो सब लोग बैठे ना, वो कोई मानता ही नहीं कि मैंने गलती करी है। 90% लोग नहीं मानते कि मैंने गलती करी है। तो इसलिए चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम बार बार वो गलती करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हम बार बार वो गलती दोहराते हैं, क्योंकि हमने जो पहले वो गलती करी थी, सेम गलती कितनी बार ऐसा होता है, हम सेम गलती दोहराते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट गलती करी थी ना, हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं तो हमने उस गलती से सीखा ही नहीं तो हमने उसको सुधारा ही नहीं। तो गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलती को एक्सेप्ट करना और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें मानना कि इसमें से मैंने क्या सीखा है। बस ये दो अगर हमारे नजरिए बदल जाए ना जीवन के, तो हर गलती हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। आगे हम ऑथर के वर्ड से जानेंगे कि कैसे हर गलती हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। आपको ये अभी तक सुन के भी ऐसे लग रहा होगा ना कि कैसे गलतियां वरदान हो सकती है। गलतियां तो गलतियां ही होती है भाई, गलती कर दी तो मतलब गलती कर दी। हम तो गलती तो करते हैं तो मतलब उसको मानते पाप ही कर दिया उसने, किसी ने फटाफट ब्लेम गेम, फटाफट ये कुछ ना कुछ इधर से उधर बैक बाइटिंग करना शुरू कर देता है किसी ने कोई गलती कर दी। लेकिन अब से आप इन सब चीजों से भी बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गलतियां करना ही क्या माना गया है, उन गलतियों को कैसे आप वरदानों में बदल सकते हैं, अब वो तरीका हम जान रहे हैं। तो ऑथर बता रही है हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे होते हैं। हर गलती की, बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर गलती के पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेटली ब्लेसिंग होती है। द थिंग इज हम उसे पहचाने कैसे, आगे ऑथर हमें ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगा। और इस चैप्टर के बाद हम वाकई में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां हम अपनी गलती को पहचान कर उसमें से हमने क्या सीखा, हमारा वो एस्पेक्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। द थिंग इज आप इस क्लास में बैठे हैं बहुत ओपन और बहुत रिसेप्टिव बैठे कि हाँ, मुझे एक्सेप्ट करनी है मेरी गलती को, क्योंकि मुझे उससे कुछ सीखना है। अगर आप ये मन में भावना रखिए, चीज आज सुनेंगे ना चीजों को, तो आप सोचेंगे सही में मेरी लाइफ एक यू टर्न ले लिया है, एकदम मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है।
जैसे आगे ऑथर बोल रहा है, कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त हो जाते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर और समझदार नहीं बन पाएंगे। तो कितनी ब्यूटीफुल बात बोली है ऑथर। जब हमारा बच्चा जब छोटा होता है गलतियां करता है तो कितनी बार एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 10 बार इरेज करता है। हम क्या करते हैं, हम उसको क्या हर बार बोलते हैं कितनी गलतियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, बार बार डांटते तो हम जानते हैं इट्स ओके बेटा करो, आप लिखो, कोई बात नहीं, गलती होगी वापस हो जाएगी, गलती होगी वापस हम ठीक करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब तक वो परफेक्ट वन बनाना नहीं सीख रहा है, जब तक वो 100 बार गलती करेगा तो वहां हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, 10 बार गिरता है, कितनी बार तो इतना लगा के आ जाता है कि वो खून ही आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम फिर भी हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है हम गुस्सा भी करते हैं क्योंकि इतनी समझ अभी तक हम में नहीं है, लेकिन हम भली से हम गुस्सा करते हैं लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार कोई चीज सीख रहा है तो गिरेगा भी सही, गलती होगी। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए तो क्या हुआ, हम अपने साथ इतने हार्ड हो गए, इतने सख्त हो गए कि हम कोई गलती क्या कर देते हैं, हम इतने गिल्ट में रहते हैं, इतने गिल्ट में रहते हैं कि हम उस गलती को करते तुरंत उससे बहाना ढूंढते रहते हैं कि अब इस गलती से जो मेरे को डांट पड़ने वाली है या जो मेरी इमेज खराब होने वाली है उससे बचने के लिए हम 100 झूठ बोलने लग जाते हैं, उससे बचने के लिए हम ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। हम मान लो ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम झूठ भी नहीं बोले तो हम खुद गिल्ट में रहने लग जाते हैं, खुद दुखी और परेशान रहते हैं। क्यों भाई इतनी सख्ती खुद पे क्यों? क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते कि आप और ज्यादा स्मार्ट बने? तो जब बच्चा कोशिश करता है उस प्रक्रिया में 100 बार गलती करता है, वहां पर 100% एक्सेप्टेंस हम रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम खुद से गलती करते हैं तो खुद को भी 100% एक्सेप्ट करें, और अगर हमारे आसपास कोई भी गलती करता है, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे हमारे बच्चे हो, आज भी बच्चे मतलब कि लाइक टीनेज बच्चे, एडल्ट बच्चे, बच्चे तो करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन टीनेज में हम बहुत टेम्पर हो जाते हैं कि यार अब भी तो इतनी गलतियां करता रहेगा क्या, और हम चिल्ला देते हैं। और एडल्ट अगर हमारा बच्चा करता तो हमें लगता है जैसे उसको गलती करने का तो कोई हक ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया अभी तक गलती करता रहेगा। आपको खुद को सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। खुद अगर आप गलती को एक्सेप्ट करते हो ना, इट्स ओके मुझसे गलती हो गई, और उसी वक्त आपको रिमाइंड करना है 2 मिनट कि यार इस गलती से मैंने क्या सीखा, ताकि और उसकी जिम्मेदारी ले ली और आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो क्या करेंगे, जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं ना, आप अपने आसपास वाले लोगों को भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। खुद भी ग्रीफ में, खुद भी रेफरेंस, खुद भी उसमें नहीं रहेंगे, खुद भी दुखी नहीं रहेंगे, खुद दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि खुद को एक्सेप्ट करिए, इट्स ओके, इंसान है, गलतियां कर देते हैं। नो, सबसे पहले एक महामंत्र इस दुनिया में ध्यान रख लिया, अगर आप इस लाइफ को जी रहे हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी नहीं, अमिताभ बच्चन भी परफेक्ट नहीं। अगर आप बोलते हैं ये सदी का महान आदमी है अमिताभ बच्चन, तो मैं बोलती हूँ वो भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। वो महान कैसे बना? उसने अपनी गलतियों से सीखा, बार बार लगातार सीखता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करना नहीं छोड़ी। पर हम क्या करते हैं, गलतियों के डर से हम कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। पता है, एक गलती हमको लगता है यार नहीं नहीं बाबा नहीं करते हैं, अगर वो गलती होगी तो रहने दो, डांट कौन खाएगा, और उस गलती के डर से हमने कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। अगर ऐसे ही कोशिश करना छोड़ दी होती तो सचिन तेंदुलकर क्या करता, अपनी 100वीं सेंचुरी, उसकी 99 सेंचुरी से उसको 100 मतलब उसने 99 टाइम्स सेंचुरी मार ली और उसको अपनी 100 सेंचुरी पूरी करनी थी। उसके बीच में कम से कम उसकी 10 से 15 सेंचुरी ऐसी कि जब वो 90 पे आउट हो गया, एक 5-7 बार तो वो 99 पे आउट हुआ, तो वो क्या करता, वो भी बोलता नहीं भाई बार बार अब मुझसे नहीं हो रही, कोशिश छोड़ दो। तो क्या वो इतना महान आदमी बनता कि क्या उसकी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता कि उसने 100 सेंचुरी कर ली? नहीं ना। तो गलतियां करना कभी बुरी बात नहीं है, गलतियों को स्वीकारना, उस गलतियों से सीखना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप उस गलती में से ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आपसे गलती हो जाए तो तुरंत बोल दे यार ये पक्का मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, चलो जल्दी से लर्न करो लेसन। और यकीन मानिए जब तक आप उससे लर्न नहीं करोगे ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वो गलती बार बार करते रहेंगे जब तक आपने उस गलती की जिम्मेदारी ली नहीं।
आप बार बार उस दुख को कम से कम 100 बार फील कर सकते हैं, और फिर ऐसा होगा कि 100वीं बार वो गलती इतना बड़ा रूप लेकर आएगी, इतना बड़ा रूप लेके आएगी कि फिर आपको झक मार के उससे सीखना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो यूनिवर्स तो हमें पहले फर्स्ट गलती में सिखा रही है कि भाई आप मान लो उस गलती को, उससे सीखो और नेक्स्ट टाइम गलती मत करो। मान लो नेक्स्ट टाइम थोड़ी बहुत फिर हो जाती, फिर मानो कि इस बार मेरे लिए क्या टेक अवे इस चीज में से लेने का, फिर मान लिया, फिर ले लिया और फिर सीख लिया और फिर उसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो हमें ऑथर बता रही है आगे कैसे हमें मानना है, कैसे उससे सीखना है। ध्यान से सुनिए, किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। इसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ही था। किसी भी गलती को हमें मानना है कि वो हमारे ब्लेसिंग है, तो सबसे पहले हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, ये गलती मुझसे हुई है। हम क्या करते हैं, हम गलती की डांट से या व्हाटएवर, हम अपने आप की इमेज को बनाए रखने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम मानते ही नहीं कि गलती मुझसे हुई, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, हम ब्लेम करते रहते हैं कि वो तो ये दूध वाला आ गया था ना इसलिए मेरा दूध उफन गया, वो तो मेरा बच्चा रोने लग गया था ना इसलिए मेरी रोटी जल गई, वो तो मेरे साथ ऐसा हो गया था ना इसलिए ऐसा हो गया। जनरली हाउस वाइफ की बातें बता रही हूँ, अपन ऑफिस में भी ऐसा करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पूरा ही करने वाला था, एंड टाइम पे लाइट चली गई, ये ऐसा होने वाला था, इसके सामने ऐसा हो गया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी थोड़ी गलती है इसमें, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। हम हमेशा इस तरह से डिनाई करते हैं। यकीन मानिए, हर वो गलती जो सामने दिख रही है और कहीं ना कहीं आपसे हुई है, सामने वाला अगर आपको बता रहा है, तो अगर आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली ना, 50% काम आपका हो गया। अब बोलिए यार मैं तो वाकई में काम कर रही थी, लाइट चलेगी तो मैं बैकअप ही नहीं ले पाई, तो अब आप बोलोगे इस गलती से क्या सीखें, तो बताओ हम इस गलती से टेक अवे क्या ले सकते हैं। तो अगर मैं उस जगह हूं तो मैं तो इस गलती से सीख सकती हूँ कि आगे बार मुझे ये ध्यान रखना है कि कभी भी अनसर्टेन चीजें लाइफ में हो जाती है, तो हमें बैकअप लेने के लिए हमें हाथों हाथ किस तरह से हम हमारे ऑफिस में हम वो प्लानिंग रखे जनरेटर या उसकी, कि हम बैकअप ले सके, क्योंकि अनिश्चितता कभी भी घट सकती है। तो मैंने उस गलती से ये टेक अवे ले लिया, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही होंगी, हम पहले से मेरे मन में ध्यान रहेगा ऐसा हो सकता है, और अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम हो सकता है अभी नहीं 2-3 साल बाद वो गलती हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने वो जिम्मेदारी उस दिन ली नहीं, माना नहीं, उससे टेक अवे लिया नहीं। अपन बार बार अपने आप को प्रूव करते रहे, मेरी कोई गलती ही नहीं है भाई, वो अपने आप चले गया था, मेरी कोई गलती ही नहीं है, हम बार बार ये प्रूव करते रहते हैं कि सिचुएशन की गलती है, ये इस समय ऐसा हो गया था, उस समय की गलती है, या किसी चीज की गलती हो गई, या किसी इंसान की गलती हो गई, फिर हमने टेक अवे नहीं लिया। यकीन मानिए 2, 5, 10, 15, 20 साल तक वो गलती आपसे होती रही। पर अगर आपने टेक अवे ले लिया, आपके माइंड ने वो फीड कर लिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका माइंड आपको वही अट्रैक्ट, अरे भाई वो गलती तब हुई थी ना, अब आप वो ध्यान रखोगे। जरूरी नहीं एक गलती आज करी तो दूसरे दिन वापस हो रही है आपके साथ, पर वो गलती की अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली, उससे कुछ टेक अवे नहीं लिया, यकीन मानिए 2, 5, 10, 15 साल बाद भी वो गलती आप रिपीट कर सकते हैं, और बहुत भारी नुकसान हो सकता है उस गलती से। तो ऐसा सोचिए कि अब कभी भी मुझसे गलती होती है तो वो मेरे लिए वरदान है, क्योंकि उससे पक्का मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं जो भी गलती करता हूँ उसकी जिम्मेदारी खुद लूँ। सबसे पहले जिम्मेदारी लेंगे, 50% काम हो गया मेरे हिसाब से, 50% काम आपका हो गया। उसके बाद क्या है, आगे ऑथर बता रहा है। आइए मान लेते हैं पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो गालियां देने लग जाएंगे, इनका तो काम ही है, इनको तो अपना पेट भरना है, मार्च एंडिंग आ गया ना, इनको आगे भी पैसा देना है, खुद भी पैसा खाना है, ये वो हमारा शुरू हो जाता है। हम कभी मानते ही नहीं कि हम तेज गाड़ी चला रहे थे, हमारी गलती थी, हमें रुकना चाहिए था, सिग्नल था, नहीं मानते ना। तो अब ऑथर हमें बता रहा है कि ये गलती आपसे हुई है, इस गलती में हमको कैसे ब्लेसिंग्स माननी है। आगे ऑथर की लाइंस देखिए आप कैसे बता रही हो। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष दे देते हैं, चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे ना, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने हमको पकड़ लिया। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने, लेकिन क्या करना है हमको इसकी जगह, अब क्या करना है, ऑथर बोल रही है कि दरअसल हमें क्या मानना है कि गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था।
कैसे अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम गलती के दर्द और परिणामों को तो बार बार भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। पता है आप क्या करते हैं, आप दूसरों को दोष देते हैं तो क्या करते हैं, उस गलती से मान लो हमने फटाफट दोष दे दिया कि यार वो पुलिस झाड़ियों में छुपी हुई थी ना यहाँ पर, इसलिए हम देख नहीं पाए, या वो उसके पास गन थी ना तो हमारे पास बचने का मौका नहीं था, या वॉट एवर। इस तो हमने माना ही नहीं कि हमने गलती करी, हम तेज रफ्तार में थे। अब जब हमने माना ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम आगे बार भी क्या करेंगे, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। तो क्या होगा, हम खुद ही अपने आप को उसमें फंसा रहे ना। कभी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी हम सामने वाले का एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो हम खुद अपने आप को उसमें डाल रहे हैं, उस सिचुएशन में हम खुद डाल रहे हैं अपने आप को, ठीक है, क्योंकि हमने जो उससे गलती हुई थी पिछली बार, हमने उससे कुछ टेक अवे लिया नहीं, खुद जिम्मेदारी ली नहीं, रेदर देन हमने कंटिन्यू दूसरों का दोष बताया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑथर बोलता है अगर आप अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो क्या होता है, आप उस दर्द को बार बार भोगते हैं और यकीन मानिए आप उस गलती को अपनी लाइफ में बार बार आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होना निश्चित तौर पे होगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात भी है। अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलती हो रही, सोचिए आप, बहुत ये ब्यूटीफुल थिंग है आपके साथ लाइफ में, बहुत सुंदर बात है। इंसान है और आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करना बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है ना। तो कोशिश करने वालों से ही गलतियां होती है ना। तो ये सोचिए आप इंसान हैं, और अगर आप इंसान होकर गलतियां कर रहे हैं तो ये तो और भी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना है, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। मतलब इंसान है, गलतियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आपको उन गलतियों से सीखना है, वरना क्या है, एक तो दुख होते हैं जो डेफिनेटली होते ही हैं, लेकिन एक दुख होते हैं जो हम बिना बुलाए इनवाइट करते हैं अनावश्यक रूप से। जैसे कोई हमारा क्लोज नियर एंड डियर वन दुनिया से चला गया, तो वो तो दुख है जो हमें फील होएगा ही, है ना। लेकिन ये गलती है ना जिसे हम बार बार करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अनावश्यक रूप से दुख को बुला रहे हैं। हर बार गलती करने के बाद जो हम जिस पेनफुल प्रोसेस से हम गुजरते हैं ना, कि मान लो हम डांट के डर से बार बार ब्लेम गेम खेलते हैं, सामने वाले को ब्लेम में डालते हैं, उसको पेन में डालते हैं, वो माहौल स्ट्रेस कर देते हैं। तो जिस पेनफुल उसमें हम गुजरते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस दुख को तो हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई एग्री है या नहीं इस बात से मेरी? तो हम बिना बात अनावश्यक रूप से दुख को बुला रहे हैं। अब बताइए, दुखी कोई होना चाहता है? समझाओ, समझ में ही नहीं आया। हाँ, एक बार ये वाला जो 5 मिनट 2-3 मिनट पहले वाला ना, वो कुछ समझ में नहीं आया, वापस बताओ एक बार। ठीक है, मैं वापस बताती हूँ, आप म्यूट करो गरिमा पहले, है ना। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, आपसे गलतियां होगी, निश्चित है। अगर आप इंसान हैं और आप इंसान होकर गलती करते हैं तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन आपने अगर उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं, आपने माना ही नहीं कि वो गलती मेरी थी, तो यकीन मानिए आप बिना बात के दुख को अपने जीवन में बुला रहे हैं। कुछ दुख तो ऐसे हैं जो हमारे जीवन में आते ही हैं, लाइक कभी कभी कुछ दुख को हम नहीं टाल पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुख है जो हम खुद अनावश्यक रूप से बुलाते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें उस दुख को बुलाने की, लेकिन हम उस दुख को इनवाइट कर देते हैं। क्या करके? अपनी गलती को नहीं मानकर। क्योंकि जब तक हम गलती नहीं मानेंगे ना, तो यकीन मानिए आप उस गलती से सीखेंगे कुछ भी नहीं, और आपने सीखा ही नहीं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। आपने नहीं मानी, आपने ब्लेम गेम किया, दुख किया, बहुत लोगों को दुख दिया, और आप बच गए मान लो सिचुएशन में, लेकिन यकीन मानिए वो गलती आप दोबारा लाइफ में बार बार करते रहेंगे, क्योंकि आपने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो आप, ऑथर बोल रहा है कि आप अपनी गलती नहीं मानकर, उससे कुछ ना सीखकर अनावश्यक रूप से दुख को इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि कौन चाहता है दुखी रहना इस दुनिया में? कौन चाहता है कि बिना बात दुख को हम बुलाएं? सब इंसान सुखी रहना चाहता है ना, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जो हम बिना बात बुला लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आप किसी गलती से सीखते कैसे हैं, ये अब ऑथर में बता रहा है कि अब हम
किसी भी गलती से हम सीख कैसे सकते हैं। तो इसमें भी कृतज्ञता अपना बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करती है। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम ग्रेटिट्यूड फील कर हम हमारी गलती से क्या टेक अवे ले सकते हैं, कि हम सबसे पहले जो हमारी गलती हुई ना उसके लिए कृतज्ञता फील करें कि थैंक गॉड ये गलती मुझसे हुई, नहीं तो मैं जान ही नहीं पाती कि यहाँ पर इस टाइम पहुंचना चाहिए, मैं जान ही नहीं पाती कि इसमें ये चीज मुझे ध्यान रखना चाहिए थी, मैं जान ही नहीं पाती कि यहाँ पर ये चीजें सोचने लायक है। तो सोचिए कि आप आज तक आपसे जो गलती हुई है और जब भी वो गलती आपको याद आती है और आपको बहुत दुख फील हो रहा है, तो उस दुख दर्द से निकलने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता। आप आज तक कोई गलती, किसी ने अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती करी होगी जो उसे अभी तक याद है, वो आज भी पेन देती है। हम कोई भी बचपन से लेकर आज तक आपको कोई ना कोई गलती ऐसी डेफिनेटली याद आ जाती है जो आज भी आपके लिए पेनफुल है। तो आपको लग रहा है मैं उस सिचुएशन को कैसे बदल सकता हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उस पेनफुल सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि थैंक यू गॉड वो गलती वो मुझसे होने के लिए, नहीं तो अगर वो गलती मुझसे नहीं होती तो अब क्या है, जैसे आपने बोल दिया ना थैंक यू गॉड मुझसे ये गलती हुई, अब आपने क्या करा, आपने उस गलती की जिम्मेदारी ले ली। जैसे ही आपने कृतज्ञता उस गलती के प्रति व्यक्त करी, उस समझ लो आपका 50% काम खत्म हो गया। अब आप उस गलती से क्या सीखे वो, और उस गलती में क्या अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हुई उसके बाद। डेफिनेटली हर गलती के पीछे कुछ सुंदर बातें छिपी होती है, हम उसको नहीं पहचान पाते क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने में रह जाते हैं, अपने इमेज को। अपन ये सोचते हैं कि यार मैं एक्सेप्ट कर लूंगी तो लोग सोचेंगे यार कितना कैसी गलतियां करता है, इतना बड़ा होके छोटी छोटी गलतियां करता है। मतलब हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मतलब हम आधे तो उसमें ही परेशान रहते हैं, आधे अपनी इमेज को, आधे हम डांट से डरते हैं, आधे हमारे में फियर रहता है, आधे हम चाहते ही नहीं कि हम हमारी लाइफ में हम हमारी बस एक वो कि हम बस ब्लेम गेम करते रहें और हम बस कैसे भी उस सिचुएशन से उस वक्त बाहर निकल जाए, दैट्स इट। हमें पता ही नहीं कि उस पूरी सिचुएशन में हमने अगर फर्स्ट टाइम ही हम गलती मान लेते तो हम पता नहीं कितने दुख दर्द से बच जाते। आज आपको ये बात मेरी सुनने से भी रियलाइज हो रहा होगा कि वाकई में अगर हम कोई गलती मान ले तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। एटलीस्ट हम बहस कर कुछ रिश्ते ही बिगाड़ देते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, तो हम हमारे रिलेशनशिप को भी खत्म कर देते हैं किसी सिचुएशंस में। और रेदर देन हम गलती मान ले और उस गलती से सीख ले, तो पता है हम बहुत चीजें बचा सकते हैं लाइफ में। तो उसमें भी ऑथर ने बोला है अब आप अपनी गलती से कैसे बचेंगे, उसका भी ऑथर ने हमें मैजिकल वे क्या बताया है, ग्रैटिट्यूड। तो कैसे, अब वो आगे सुनिएगा। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। चाहे आपको लग रहा है कि बहुत बुरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ढूंढेंगे ना बहुत बड़ी गलती को, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। तो ऑथर बता रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ उसमें ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए रहा होगा। कुछ भी नहीं रहा होगा तो कम से कम ये ग्रेटिट्यूड तो आप फील ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट मुझसे ये गलती हुई, थैंक यू गॉड ये गलती उस वक्त कराने के लिए कि ताकि मैं सही टाइम पे सही चीज ही सीख गई। एटलीस्ट अपन इस बात के लिए ही ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजें तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। कैसे आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर सकते हैं अगर आप उस गलती में अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने लग जाए। कैसे आप करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी गलती से अधिक गलतियों को आकर्षित करना चाहते हैं या उस गलती में छिपे उन वरदानों को ढूंढकर अपने जीवन को मैजिकल करना चाहते हैं? आप किसे अधिक करना पसंद करेंगे, ऑथर आपसे पूछती है। डेफिनेटली हम वरदानों को ही पसंद करेंगे ना। तो आज हमें क्या करना है, अपनी एक गलती के बारे में सोचे जो आपने जीवन में कभी की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता वह बहुत छोटी थी या बहुत बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसको चुन रहे हैं उस गलती को तो, और जिसके बारे में सोचने से आपको अभी भी चोट पहुंचती है, मतलब अभी भी आप जब वो गलती सोचते हैं तो अभी भी आपको हर्ट में आ जाता, अभी भी आप उसमें लगता है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती थी, अभी भी आप उसको गलती को सोचकर दुख फील करते हैं, चाहे वो बहुत छोटी हो, चाहे आपने एक छोटा सा किसी का 100 रुपया ही चुराया हो, चाहे आपने अनजाने में मतलब अनजाने में भी कोई गलती की हो, लेकिन अब आप उस गलती को अब आज याद करते हैं ना तो भी आपको दुख होता है।
आपको बस ठीक उसी गलती के बारे में आज सोचना है और क्या करना है उस गलती के बारे में सोच के। शायद ऐसा मतलब ऑथर बता रहा है क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए हो, या इसके बाद आपके संबंध जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे हो। ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं। इसका संगीता भाभी आपका अनम्यूट है, और नवल प्रभा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नवल जी नहीं, आप आपका माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब उसमें क्या हो सकता है, इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा कर दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। तो आपने किसी चीज के मामले में बहुत अधिक सस्ता विकल्प चुना, तो वो गलती आपसे हो गई और ये गलत हो गया और अंत में आपका उल्टा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं। ऐसा कभी हुआ आपको लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, लेकिन पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। तो इस तरह की किसी न किसी की लाइफ में ये 5 एग्जाम्पल ऑथर ने दिए, 5 एग्जाम्पल कि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम गुस्से में बहुत ज्यादा सामने वाले पे चिढ़ जाते हैं, तो और उसके बाद उससे हमारे रिलेशन पहले जैसे नहीं रहते। ऐसी गलती किसी से हो जाती है, तो उस गलती को याद कर हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? या हम कभी कभी ऐसा होता है हम हमारी लाइफ में किसी पर आंख मीच कर विश्वास करते हैं और वो हमें बहुत भयंकर धोखा दे सकता है। अब बोलते हैं इसमें क्या गलती करी मैंने, बस आंख मीच के विश्वास किया। तो भाई आप उससे आपने क्या सीखा कि आगे से हमें हमेशा कैलकुलेटिव होकर चीजों को डिसीजन लेना है, या हमें किस व्यक्ति पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इतना अंधविश्वास किसी पे नहीं करना है। तो हम उन चीजों उन गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये गलती आप ही की है कि आपने आंख मूंद के विश्वास किया। ठीक है। दूसरा है, शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला हो, और इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी अपन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और अपन खुद उसमें फंस जाते हैं, और फिर बाद में अपने को रियलाइज होता है कि यार बहुत बड़ी गलती थी। फिर हम बाद में उसको क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई मैं मेरी गलती नहीं थी, मैं तो उसके लिए बोल रहा था, लेकिन गलती में मुश्किल में हम फंस जाते हैं, है ना। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? कभी कभी हम बहुत सस्ता विकल्प चुनते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये टेलर सस्ता है, इसके पास चल जाते हैं, ये तो 300 रुपये लेता है एक ब्लाउज सिलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर बार गंदी रिजल्ट्स आते हैं, हर बार वो अच्छा ही सिल रहा होता है, लेकिन हर बार बहुत अच्छा सिल रहा होता है, लेकिन कभी हमने हैवी ब्लाउज उसको दे दिया और उसने खराब कर दिया। तो कभी कभी वो सही विकल्प जो हमने चुना हमको लगता है बिल्कुल सही जाएगा, वो हमारे लिए गलत पड़ जाता है। हम क्या सीख सकते हैं उस गलती से? हमको वो बहुत भारी पड़ी है, हमको हमारी ड्रेस ही खराब हो गई, तो हमें क्या सीखना चाहिए कि यार मिनिमम इतने तक की ड्रेस हो ना, तो मुझे अच्छे टेलर के पास जाना चाहिए, मुझे इतना नहीं सोच मतलब व्हाटएवर। अपन बहुत सारे टेक अवे ले सकते हैं। आप जब सोचेंगे ना आपको खुद को पता चल जाएगा। लेकिन आप किसी गलती को जादू को वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे हम गलती में से हम कैसे ढूंढे वरदान, तो ये ऑथर ने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए कि आप जब भी ऐसी कोई गलती सोच रहे हैं, आपसे हो गई है, आपको लग रहा है, तो क्या करना है, आप उस गलती के बारे में सोचिए जो आपसे हुई है। अब आप खुद से 2 सवाल पूछना है के साथ। पहले कि मैंने इस गलती से सीखा क्या, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो इस गलती के होने के बाद मेरे सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज वे होती है जो आपने उस गलती से सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई हो और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर ही बनाया हो। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए ऐसे कोई 10 या 5 वरदान खोज सकते हैं कि मैंने इस गलती से सीखा क्या। ऐसे कोई 5 चीजें ढूंढ सकते हैं उस गलती में। तो आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान आपके लिए जादुई शक्ति का काम करेंगे। आपकी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले कि आपने आपकी इन मिस्टेक से जो आपसे हुई है उसमें से आपने 5 क्या सीखा, मैंने इस गलती से क्या सीखा।
आइए, जो ऑथर ने हमें बताई थी ना आगे स्टोरी कि पुलिस की गाड़ी तेज होने पर, पकड़े जाने पर आपने क्या किया? आपने बोला कि यार वो तो गाड़ी में छुपे हुए थे, मैंने देखा ही नहीं, या उनके हाथ में गन थी तो मैं अपनी सफाई नहीं दे पाई, मेरे पास मौका ही नहीं मिला, मुझे मैं पकड़ में आ गई। हमने दोष दे दिया परिस्थिति को, दोष दे दिया कि मेरी गलती है ही नहीं, वो तो उनकी गलती है या कुछ भी व्हाटएवर। लेकिन अब ऑथर इसी एग्जाम्पल से बता रही है कि अब इसमें से क्या उसने सीखा वो ये देखना है। वो आगे हमको बहुत अच्छे से बता रही है, सुनिएगा कि मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट लगने से रोकता है, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश उस दिन कर रहे थे। मैं उस पुलिस के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा सड़क पे ध्यान ही नहीं था। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसा टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है, जिन्हें बदलने की जरूरत थी, है ना। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ कि जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब सा विचार आया था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पता नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आई कि मैं स्वयं को ही जोखिम में डाल रहा हूँ और दूसरों को भी जोखिम में डाल रहा हूँ। मैं पुलिस के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस हर तेज गति से चलाने वाले चालकों को रोके। अगर किसी, मान लो हमारे किसी करीब रिश्तेदार के साथ कोई सामने से तेज गाड़ी चला रहा हो और हमारा करीब रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाए, हमारे मन में कितना ख्याल आता है कि कितना कैसे चलाते हैं, अंधे होते हैं लोग, हम कितनी बातें बोलते हैं। तो हम आज इसके लिए भी कृतज्ञता फील कर सकते हैं कि अच्छा हुआ उस पुलिस ने मुझे रोका, ताकि वो पुलिस अपना काम इतना ढंग से कर रही है, ताकि वो, मैं इस बात से बहुत कृतज्ञ फील कर रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को भी इससे सेव कर रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे उसने मुझे रोका वैसे और सारे तेज गति वालों को भी वो रोकेगी और इससे मैं अपने घर वालों को बचा सकती हूँ। ठीक है, तो आप इसमें कैसे कृतज्ञता ढूंढ सकते हैं? कितना ब्यूटीफुली ऑथर ने हमको 10 तरह से एक सिंपल सी बात में, जिसका शायद अपन पहले सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसमें कृतज्ञता कैसे ढूंढेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को अपने दिमाग के अंदर तक, गहराई तक सोचना है कि मैंने इस गलती से सीखा क्या। मैं पुलिस वाले के लिए प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि वो कैसे हर दिन ऐसे दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते ही होंगे ना, तेज गति से वो हर दिन कितने ही एक्सीडेंट देखते होंगे। तो हमको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो कितनी दिल दहलाने वाली परिस्थितियों को देखने के बाद भी वो हमारी सुरक्षा के लिए वो सड़क पर खड़े हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुनिश्चित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर वाले मेरे घर का दरवाजा खोलते ही मैं अपने परिवार से मिलूं और उनके चेहरे पर खुशी देखूं। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गाड़ी से चलाने के लिए रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था। सबसे कम ये हुआ, मैं जुर्माना देके छूट गया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतने पैसों में ही छूट गया, वरना इससे तो मुझे कितने सारे, मतलब कितनी सारी चीजें हो सकती थी मेरे साथ। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अच्छा हुआ पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जुर्माने से छूट गया। उसके बाद मैं कॉन्शियस होकर गाड़ी चला। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां करी हैं, जिनके बारे में आप अभी भी बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें याद कर तो समय लगाकर इस बेहतरीन और जादुई अभ्यास को पूरा करें, क्योंकि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। अब आप तो जान ही गए ना कि ऑथर ने एक सिंपल छोटी सी गलती ली और उसमें कितने वरदान ढूंढ लिए। तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में गलतियां हुई हैं, हर इंसान गलती करता है, उस गलती से जरूर सीखता है, पर जरूरत है डीप हमें उस गलती के बारे में सोचने की कि हमने इस गलती से सीखा क्या है। उस गलती, क्योंकि जैसे ही हम उस गलती के लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, इसका मतलब हमने उस गलती की जिम्मेदारी ले ली, और जैसे ही हमने जिम्मेदारी ले ली, इसका मतलब अब हम उसमें वरदान ढूंढने के लिए तैयार हो गए। तो इस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस को हमें डेफिनेटली
सबको करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप गिल्ट से, दुख से, अनावश्यक दुख को अपने लाइफ में नहीं बढ़ाएं, आप चाहते हैं कि आप पेनफुल नहीं रहे, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। हर इंसान आज जहाँ है उससे ऊपर ही पहुंचना चाहता है, चाहे अपने काम को लेकर, चाहे अपनी अपनी बोलते हैं आध्यात्मिक प्रकृति को लेकर, चाहे अपने रिलेशन को लेकर, चाहे अपने पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज, मतलब गलतियां आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं ना। आप चाहते हैं कि उस एरिया में आप आगे बढ़े, तो गलती को स्वीकारे, उस गलती को अपने लिए वरदान माने, और उस गलती में से 10 ऐसी चीजें ढूंढे, उसमें ये दिमाग में ख्याल लाना चाहिए, इस गलती से मैंने सीखा क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इस गलती में सबसे अच्छा हुआ क्या है मेरे साथ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मैजिकली ट्रांसफॉर्म, हमें पता ही नहीं है कि हम एक गलती हमारी, उसको ढूंढ के हम जब ये चीज ढूंढते हैं ना, हमें पता ही नहीं हम कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसके रिजल्ट्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली याद करेंगे कि ये चैप्टर वाकई में बहुत मैजिकल था। मेरी लाइफ में इतना ऑसम चेंज आ गया कि अब मैं अपनी गलती को मानने लगा हूं, तो क्या होगा, अब गलतियां भी कम करने लग जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कल हमें क्या करना है, हमारी 10 ब्लेसिंग्स गिननी है, हर ब्लेसिंग्स के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। पता है ये ऑथर 3 बार थैंक यू लिखने के लिए क्यों बोलता है? एक थैंक यू होता है जो हम पास्ट के लिए, एक थैंक यू प्रेजेंट के लिए, एक थैंक यू फ्यूचर के लिए। तो अब हम 10 बार ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 बार हम थैंक यू बोलते हैं, तो 30 बार तो हमने सुबह 2-5 मिनट में जब हमने लिखा ना थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, 30 बार तो हम थैंक यू तभी दे चुके होते हैं। सोचो हमने 30 टाइम्स ग्रेटिट्यूड फील कर लिया। तो इसलिए ऑथर बार बार बोलता है कि अपनी नियामतें जब भी गिने 3 बार धन्यवाद लिखें। फिर क्या करना है, किसी एक गलती को चुनना है जो आपने जीवन में कभी भी की है या अभी भी आपसे हो रही है, व्हाटएवर। अब आप उस गलती के फलस्वरूप 10 ऐसे वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें जरूर लिखें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो इस गलती की मेरी लाइफ में होने के फलस्वरूप हुई है। ठीक है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कि हर गलती अपने लिए वरदान होती है, हम हर गलती से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन माइंड में रखना है, सबसे पहले इस गलती से मैंने सीखा क्या, और दूसरा इस गलती के फलस्वरूप मेरी लाइफ में अच्छा, वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो ये गलती मेरी लाइफ में हुई तो उससे उत्पन्न हुई। ठीक है, किसी को कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है, कोई करना चाहता है? ओके एवरीवन, कैमरास ऑन करिए सब अपने अपने। देखो लास्ट 2-3 डेज बचे हैं, अब मैं भी चाहती हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन करूं। अभी तक तो मुझे ठीक है, मैंने सबसे ऐसे बात कर ली, बट कैमरा ऑन करके बड़ा मजा आता है फेस के रिएक्शंस देखने में, और ऐसा पता भी लगता है कि आप उस चीज को कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं से कहीं ना कहीं तो मैं आपको करेक्ट मतलब बता सकती हूँ कि मुझे इस चीज में और समझाने की भी जरूरत है। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, बड़ा मजा आएगा। अभी 2-3 दिन है, हम एक दूसरे को देख पाएंगे ज्यादा। फिर मैं एक बुक मेरे पास आ गई है, अद्भुत क्या है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अद्भुत कल्पना शक्ति। तो आप में से कौन कौन लोग पढ़ना चाहता है वो बुक को? अब हम रोज नहीं रखेंगे सेशन, हम लोग क्या करेंगे कि वीक में 2 दिन ले लेंगे। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कौन से 2 दिन आप लोगों के लिए सूटेबल है, और कौन सा टाइम मैं दिन में मतलब आफ्टरनून का रखना चाहती हूँ 4 to 5 का। तो आप लोग ये थम्स अप करिए कि आप बुक, पहले बताइए आप बुक पढ़ना चाहते हैं, सब लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं बुक में। अगर आप लोग के रिव्यूज आएंगे मतलब, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये बुक कंटिन्यू करते हैं। 3-4 लोग अभी अग्री कर रहे हैं। हाँ करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या आपके लिए टाइम सही रहेगा? एक बहुत ही अच्छी बुक मिली मुझे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हम अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बार बार में हम इसमें ऑथर के मुंह से सुन ही रहे हैं कि विजुअलाइज करिए। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स उसमें बताइए, पूरी बुक उसी के ऊपर है। शक्ति गवेन की ये बुक है, बहुत ही, उसका मुझे हिंदी वर्जन भी मिल गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। मैंने उसका इंग्लिश वर्जन किया था,
बट बहुत ब्यूटीफुल बुक है। उसके बाद हमारे माइंड में जो भी डाउट है ना विजुअलाइजेशन को लेके वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी उसमें और भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज है जिसको हम सीख सकते हैं। आपने बुक का नाम क्या बताया? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अद्भुत कल्पना शक्ति। अच्छा, शक्ति गवेन है उसकी ऑथर है। ऑथर क्या? शक्ति गवेन। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं वो बुक करना तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं वीक में कोई भी 2 दिन। मोस्टली क्या दिन सूटेबल रहेगा, कोई बताएगा कुछ, 1-2 कोई शेयर करेगा? वीकेंड्स तो मुझे लगता है सब लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, तो ट्यूसडे लाइक वेडनेसडे थर्सडे ले सकते हैं अपन। कोई भी 2 दिन ना मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी। संगीता जी बोल रहे हैं ट्यूसडे। वीकेंड थोड़ा सा सबके लिए बिजी रहता है एक्चुअली। वीकेंड में बहुत ट्रेवल प्लान्स भी होते हैं, कोई गेस्ट भी आए हुए रहते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं उस टाइम को, मतलब मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा। तो हाँ, आप सही बोल रहे हो नेहा, बीच में ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज कोई संडे को बाहर गया तो मंडे को भी मोस्टली आते आते हो जाता है उनको। हाँ, तो ट्यूसडे और जो भी वेडनेसडे थर्सडे, हाँ वेडनेसडे थर्सडे मेरे को मोस्ट सूटेबल लग रहा था मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग बोलते तो ट्यूसडे वेडनेसडे भी कर सकते हैं। तो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी तो अपने व्यूज भी दीजिए, और आप ये बुक अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप थम्स अप भी दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा अपना इंटरेस्ट, तो मैं बुक स्टार्ट करूंगी अब, ताकि ये जर्नी अपनी चलती रहे, हम मिलते रहे वीक में 2 बार एक दूसरे से, तो क्या है एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपन पहुंच सकते हैं आगे, है ना। ओके ठीक है, अब मेडिटेशन करते हैं हम सब लोग। Sit straight, close your eyes। हाँ, अपनी हथेलियां थाइस के ऊपर आराम से और आसमान की ओर खुली हुई रखेंगे, और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ हम बैठेंगे। आज हमें बहुत शक्ति चाहिए अपने अंदर, क्योंकि आज हम हमारी गलती को ढूंढकर उसे स्वीकार करने वाले हैं। अपनी गलती को मानना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना ब्रेव होने की निशानी है। You are strong enough, that means you are strong enough if you are taking responsibility of your mistakes which you have done in past। बहुत बहुत समझदारी हमें चाहिए अगर हम हमारे द्वारा की गई गलती को स्वीकार करते हैं।
आज हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए एवरी इनहेल में उस शक्ति को महसूस करेंगे, उस इनर स्ट्रेंथ को फील करेंगे जो हमें ये सब एक्सेप्ट करने की ताकत देती है। इनहेल डीपली, इनहेल all the power, strength and acceptance. Exhale all fear, all negativity. Inhale acceptance. Exhale negativity. खुद के द्वारा की गई गलती को स्वीकारना भी खुद को स्वीकारना है। हम बहुत सख्त हो जाते हैं खुद पे, जैसे कोई हम समझते हैं कि मैं गलतियां कर ही नहीं सकता। बहुत सख्ती की वजह से हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। कभी कभी तो हम जिंदगी में इतने निराश हो जाते हैं कि हम आगे जीवन जीने की आशा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम हमारी गलतियों को स्वीकार ना कर खुद को ही नहीं स्वीकारते हैं। खुद पर इतनी सख्ती लाने से हम जीवन की राह खो देते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ का लक्ष्य आपको मिले, आपके जीवन में खुशियां रहे, आप अनावश्यक रूप से पेन फील ना करें। तो आज वो शक्ति हमें अंदर जगानी है, 100% एक्सेप्टेंस। जब हम खुद के द्वारा की गई गलती को स्वीकारते हैं, हम खुद को भी स्वीकारते हैं। जैसे ही हम खुद को स्वीकारने लग जाएंगे, वैसे ही हम इतने रिसेप्टिव और ओपन बन जाएंगे कि हम दूसरों के द्वारा की गई गलती को भी स्वीकार लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गलतियां इंसानों से ही होती है और ये इंसान होने की सबसे सुंदर खूबी है अगर आप गलतियां करते हैं। द थिंग इज, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हम खुद में एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, हम जानते हैं यार हमसे भी गलती हो गई थी इसमें, तो इट्स ओके अगर उससे भी गलती हो गई, इट्स ओके इस गलती से उसकी वजह से मेरा कुछ हो गया, इट्स ओके। तो एकमात्र अपनी गलती को स्वीकारने से हम हजारों खुशी के रास्ते खोल देते हैं। आज हम यूनिवर्स से इसीलिए डीप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि इतनी शक्ति मुझ में है कि मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। हर एक गलती को मैं स्वीकार करके खुद को स्वीकार करती हूँ और हर एक गलती में मुझे वरदान ही वरदान नजर आते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स मुझसे ये गलती करवाने के लिए, क्योंकि शायद ये गलती मुझसे नहीं होती तो मैं कभी भी इतना जिम्मेदार ही नहीं बनती। मैं कभी ये नहीं सीख पाती कि किस सिचुएशन में क्या करना है। मैं कभी उस सिचुएशन की सारी पॉसिबिलिटीज ही नहीं देख पाती। तो आज अपने हृदय में 100% एक्सेप्टेंस के साथ, हर गलती को स्वीकार करने की ताकत लाने के साथ
उस गलती से कुछ ना कुछ सीखने की चाह अपने दिल में भर लीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी हेल्थ में, कैसे वेल्थ में, कैसे आपके रिलेशनशिप में और कैसे आपके करियर में, आपकी मनी में अबंडेंस ही अबंडेंस आ जाता है। हमारी हेल्थ में भी हम ऐसे ही गलतियां करते हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं और फिर हम कुछ ना कुछ, हमारा पेट खराब हो जाता है, तो हमें रियलाइज होता है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम रियलाइज नहीं करते हैं तो वो गलती हम दोबारा करते हैं और हम हेल्थ में बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो आज हमें हर फील्ड में हमसे जब भी कुछ गलतियां होती हैं जिसके रिजल्ट हमें दिखते हैं, हाँ ये तो गलती से ही हुए हैं, उसे स्वीकारिए और ये मानिए कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। और फिर उस गलती के लिए एक्साइटेड हो जाइए कि अब मुझे इसमें से सारे वरदानों को ढूंढना है और नोट डाउन करना है कि मैंने इस गलती से सीखा क्या है, इस गलती के फलस्वरूप मेरी लाइफ में क्या क्या सुंदर चीजें हुई है। और जैसे ही हम ये लिख देते हैं वैसे यूनिवर्स मेक श्योर करता है ये गलती आपसे वापस ना हो और आपके जीवन में हर वो तरह से अबंडेंस आ जाए। जो गलती होने की वजह से दुख हुआ था वो पूरा सुख में यूटर्न हो जाएगा, पूरी तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात, इस ट्रांसफॉर्मेशन में दुख को सुख के बदलने में सबसे पहले आप खुद का ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप हर लेवल में +1 लाएंगे, एक वर्जन और पढ़ेंगे, अपना 0.2 वर्जन ढूंढेंगे। यकीन मानिए गलती को स्वीकारना एक महत्तम कार्य में से बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा जिगर अपनी गलती को मानने और उससे भी बड़ा जिगर उस गलतियों में से सीख कर उस गलती को वरदान में बदलने में। लेकिन मात्र एक छोटे से कदम से, एक मात्र ग्रैटिट्यूड फील करके आप इस बड़े वरदान को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है। हम हमारे रिलेशंस बचा पाते हैं, हमको कुछ नुकसान हो रहा है हम वो भी बचा पाते हैं। हर जगह खुशियां खुशियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात, उस गलती को करने के बाद हम जिस पेन में रहते हैं, ब्लेम गेम के द्वारा हम सामने वालों को जिस पेन में डालते हैं, हमको पता ही नहीं है वो कितना दुखदाई होता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ भी ऐसा करता है, आप कितना हर्ट फील करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। सोचिए आप भी किसी और के लिए इतने ही दुख का कारण बन रहे हैं। अपनी गलतियों को माने, 100% एक्सेप्ट करें, खुद को एक्सेप्ट करके वो काम करेंगे, खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे और सामने वाले की भी लाइफ हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा जीवन सार्थक करना, अपनी गलतियों को माने और उससे सीखे और हर गलती को वरदान में बदल दे। और ये मैजिकल ट्रांसफॉर्म हम सिंपल ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं।
अगर आप राइट नाउ अपनी कुछ ऐसी गलती सोच सकते हैं जिससे आपको दुख होता है, उसके बारे में सोचिए और याद करिए कि वो गलती होने से आपने क्या क्या सीखा, उस गलती के फलस्वरूप आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ। और थैंक यू यूनिवर्स में भेज दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, अगर उस दिन ऐसा नहीं होता मेरे साथ तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं सीखती। तो डीप ग्रैटिट्यूड फील करिए कि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। हर गलती के पीछे यूनिवर्स का ये साइन होता है कि आप इससे कुछ सीखिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। और जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक वो गलतियां हम दोबारा करते हैं। यकीन मानिए, आप जब तक उस गलती से कुछ नहीं सीखेंगे तब तक यूनिवर्स वो गलती आपसे करवाता ही रहेगा। अब आपके हाथ में है कि आपको कुछ पल उस दुख में रहना है, कुछ साल या जिंदगी भर। तो हर बार डीप ग्रैटिट्यूड फील करिए कि इस गलती से आपने क्या सीखा है। उस गलती के लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील करिए और मेक श्योर करिए इस गलती को मैं अपने जीवन में दोबारा ना लाऊं। क्योंकि जब आप ये ढूंढ लेंगे कि उस गलती से आपने क्या क्या सीखा है तो डेफिनेटली आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। बहुत हल्का फील करिए अपने मन में कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखकर अपनी लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक हल्कापन सा महसूस कर रही हूँ। मेरा हृदय एकदम हल्का हो गया है क्योंकि मैं अब मैजिकली ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ अपने जीवन। 100% एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप को। अपने आप के साथ बिल्कुल सख्ती नहीं बरतनी है। अपने आप को एक छोटा सा बच्चा ही समझना है और बच्चों की तरह जैसे आप उन्हें प्यार से समझाते हैं अपने आप को भी उतना ही एक्सेप्ट करिए, प्यार से समझाइए। फिर देखिए जैसे बच्चे दिन भर हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं, सेम आप भी हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे। तो अपनी बाहें फैलाकर यूनिवर्स को उस बच्चा बनाने के लिए थैंक यू 100% एक्सेप्टेंस देने के लिए। थैंक यू मुझे अपनी गलती से इतनी सारी चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू मुझे एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। हमेशा अपना हाथ मेरे हाथ में थामने के, हमेशा मुझे राह दिखाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चे की तरह उस खुशी को अपने मन में भर लीजिए और हंसते खेलते इस खुशी को हर वो इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जिसको आपने उनकी गलती की वजह से कभी डांटा, उन्हें दुख पहुंचाया। आज हम अपनी खुशी की तरंगों को उनकी ओर भेजने वाले हैं जिनको हमारे शब्दों से बहुत दुख पहुंचा, जिनको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया। आज उनकी तरफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स,
कि वो उस गलती से कुछ सीखे, और जैसे हर गलती मेरे जीवन में वरदान बनी है, वैसे हर व्यक्ति के जीवन में उनकी गलतियां वरदान साबित हुए। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखे और अपने जीवन को अधिकतम मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ, जॉयस लाइफ के साथ जिए, एकदम छोटे बच्चे की तरह। डीप इनहेल करिए एंड स्लोली एक्सहेल करिए। डीप इनहेल करते हुए लॉट्स एंड लव एंड ब्लेसिंग्स को हम यहाँ बैठे हुए सब लोग को बांटेंगे। टू सरलेश जी, टू संगीता भाभी, टू गरिमा, टू सुरेखा, टू गुंजन जी, टू नवल प्रभा जी, टू अभी जी, टू ईच एंड एवरीवन हु इज इन मैजिक ग्रुप, टू ईच एंड एवरीवन जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लॉट्स एंड लव एंड ब्लेसिंग्स। अब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ, इस एक्सेप्टेंस के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने की। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। So how are you feeling, everyone?